नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल नित्या स्टेशनरी 2024 पर। और दोस्तों, अगर आप एक नए दुकानदार हैं या स्टेशनरी की दुकान खोलना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि अक्सर स्टेशनरी दुकानदारों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि कम बिक्री, उधारी, माल खराब होना या ग्राहकों की मांग को सही से ना समझ पाना। लेकिन घबराइए मत, आज मैं आपको इन समस्याओं से बचने के लिए कुछ आसान और कारगर तरीके बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कई बार क्या होता है कि कई दुकानदारों की शिकायत रहती है कि यार उनके पास कस्टमर नहीं आ रहे हैं या उनके पास ग्राहक कम आ रहे हैं। तो इसका कारण ये भी हो सकता है कि आपकी दुकान ज़्यादा आकर्षक यानी कि अट्रैक्टिव नहीं लग रही हो या लोग आपके बारे में जानते ही ना हो। तो इसके लिए समाधान ये है फ्रेंड्स कि आप ऑनलाइन प्रमोशन कर सकते हैं अपनी दुकान का। अपनी दुकान को गूगल बिजनेस पर डालें और सोशल मीडिया पर प्रमोशन करें, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह या व्हाट्सएप चैनल बनाकर आप इनका प्रमोशन कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट शेयर कर सकते हैं। आपको सोशल मीडिया का उपयोग करना है। सोशल मीडिया पर आप अपने प्रोडक्ट्स को लिस्टिंग करें, जिससे कि कस्टमर को पता चले कि आपकी शॉप पर क्या क्या सामान अवेलेबल है और आपकी दुकान कहाँ पर है। तो आप आपकी दुकान को सोशल मीडिया से कनेक्ट कर सकते हैं। साथ में सबसे बड़ी समस्या स्टॉक की हो जाती है। आप अपनी दुकान पर स्टॉक मैनेज करें व्यवस्थित तरीके से, क्योंकि ऑफिस से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स और स्कूल से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स, क्रिएटिव लोग, आर्ट सामग्री वगैरह, ये आपको अपने शॉप पर स्टॉक में रखना होगा ताकि कस्टमर आपकी दुकान से वापस ना जाए। क्योंकि इससे होता है क्या दोस्तों, कि अगर कस्टमर कुछ सामान आपके पास लेने आया और उस समय पर आपके पास वो उपलब्ध नहीं हुआ, एक बार नहीं हुआ, दूसरी बार फिर कस्टमर आया, दूसरी बार भी आपके पास नहीं मिला, तो तीसरी बार कस्टमर आएगा नहीं कि नहीं यार वो दुकान पर भैया का यहाँ पर सामान रहता नहीं है, तो अपन कहीं दूसरी दुकान से फिर ले चलते हैं। इस बार ऐसा हो जाता है। साथ में आप त्यौहार और फेस्टिवल्स वगैरह जो आते हैं उन पर कुछ स्पेशल ऑफर्स चला सकते हैं, जैसे बाय वन गेट वन फ्री हो गया 5%, 2%, 10% डिस्काउंट का आप ऑफर चलाकर अपनी सेल वगैरह बढ़ा सकते हैं। अपने कस्टमर आपके अपनी तरफ खींच सकते हैं, अपनी शॉप की तरफ कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं ऑफर्स दे देकर। अब दूसरे नंबर की समस्या ये आती है दोस्तों की, सबसे बड़ी समस्या रहती है उधारी की। उधारी देना छोटे व्यापार के लिए बहुत 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 नुकसान दे सकता है। अगर ये सही से नहीं संभाला गया तो आपका पूरा का पूरा प्रॉफिट लॉस में चला जाएगा। इसलिए आप कस्टमर से उधारी बिल्कुल ना करें। अगर आप नए दुकानदार हैं और आपकी छोटी दुकान है तो उधारी का तो बिल्कुल भी बनता ही नहीं है कि आप किसी कस्टमर से उधार करें। और कस्टमर अगर फोर्स करता तो उसके भी तरीके हैं, उसके भी तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, उसका भी समाधान है, वो समाधान भी मैं आपको बता देता हूँ। कैश और डिजिटल पेमेंट पर भी ध्यान दें। कैश और डिजिटल पेमेंट ऐसा जैसे कि फ़ोन पे हुआ, गूगल पे हुआ, मोबीक्विक हुआ और आपका पेटीएम हुआ, इन सभी के आप अपनी दुकान पर क्यूआर लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि कस्टमर के पास अगर पैसे नहीं होते तो वो आपको ऑनलाइन कैश पेमेंट कर सकते हैं। और उधारी की एक लिमिट आपको तय करनी पड़ेगी आपके कस्टमरों से कि आपको कस्टमर को 100 रुपये ही का उधारी देना है कि 50 रुपये की उधारी देना है कि या 200 रुपये की उधारी देना है, ताकि अगर वो कस्टमर टाइम से नहीं भी दे तो आपको कोई ज़्यादा समस्या नहीं होगी। नहीं तो होता है क्या है कि हम उधारी करते जाते हैं 1000 रुपये कर दिए, 1500 कर दिए, 2000 रुपये कर दिए, मालूम पड़े वो पैसे हमारे पास टाइम पर आते ही नहीं है, या हो सकता है कि वो पैसे हमारे डूब भी जाएँ। अगर उधारी देना ही है तो लिमिट तय करें और एक रजिस्टर में नोट करके रखें कि यार ये फलाने व्यक्ति के इतने पैसे उधार हैं, ये इसके 10 रुपये यहाँ पर ऐड कर लो, ये 50 रुपये का इसने और सामान लिया है, 30 रुपये का और सामान लिया है। लेकिन एक लिमिट में रहकर ही उधारी दें। जैसे कि आपने बना लिया कि किसी भी कस्टमर को 100 रुपये से ज़्यादा की उधारी नहीं देनी है या किसी भी कस्टमर को 200 रुपये से उधारी नहीं देनी है, तो उससे ज़्यादा आप उधारी ना दें। और उधारी के बजाय अगर वो आपको तुरंत पेमेंट करता है तो उसे 2%, 2.5% का आप डिस्काउंट दे सकते हैं। अब तीसरी समस्या है दोस्तों कि मटेरियल स्टॉक मैनेजमेंट में हमारा मटेरियल ख़राब हो जाता है। जैसे बहुत सारे अब पेन्स वगैरह लेकर आते हैं जिनकी कुछ इंक सूख जाती है, जो ट्रेंडिंग में थे ही नहीं पेन, वो हमने लाकर हमारी शॉप पर रख लिए और पड़े उनकी इंक सूख गई है, तो वो यूज में नहीं आते, मतलब माल हमारा ख़राब हो रहा है। कॉपियाँ हम लेकर आए, मालूम पड़े उसको चूहे काट रहे हैं या डस्टिंग की वजह से काफ़ी गंदी हो गई है, बिक नहीं रही है। तो स्टॉक मैनेजमेंट का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कौन सी ट्रेंडिंग में चीज़ें बिक रही हैं, सिर्फ वही चीज़ हमें हमारे शॉप पर रखना है।
अगर कुछ चीज़ें ट्रेंडिंग से बाहर हो गई है तो उन्हें कुछ ऑफर्स वगैरह दे के निकाल देना है या कम रेट पर निकाल देना है। हाँ, लेकिन कम रेट में ये ध्यान रखना है आपको कि हमारा भी नुकसान ना हो। अब रहा स्टॉक मैनेजमेंट का सवाल, तो कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स कि हम परचेसिंग करने जाते हो और बहुत सारी ऐसी चीज़ें उठा के ले आते हैं जो जिनका ट्रेंड ही नहीं चल रहा है। बहुत सारा ऐसा स्टॉक खरीद लेते हैं जिसके सामान मतलब ऐसा पड़ा आ जाता है हमारे पास कि जो बिकता ही नहीं है मार्केट में, और पड़े पड़े वो ख़राब हो जाता है। तो बस उसका यही है कि आप उनको ऑफर्स वगैरह देकर निकाल सकते हैं या कुछ डिस्काउंट देकर निकाल सकते हैं। कौन कौन से सामान आपकी दुकान पर ज़्यादा बिकते हैं उसका एक स्टॉक मेंटेन करके रखें या एक रजिस्टर में नोट करके रखें कि हमारे यहाँ ये प्रोडक्ट ज़्यादा चलते हैं, तो सिर्फ वही चीज़ आप अपनी दुकान में खरीदें। ऐसा नहीं कि आप परचेसिंग करने गए और माल भर लाए, मन चाहा माल उठा के भर दिया, दुकानदार ने बोला कि यार आप ये भी ले जाओ, ये भी बहुत बिकता है, ये भी ले जाओ, ये भी बहुत बिकता है। तो ऐसे दोस्तों आप अपना नुकसान कर बैठेंगे। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि आपकी दुकान पर क्या क्या प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, सिर्फ वही चीज़ें आप अपने स्टॉक में रखें और वही चीज़ें अपनी दुकान में सेल। और सही से स्टोरेज का भी एक समस्या रहती है। अगर आपके पेन्स वगैरह काफ़ी पुराने हो गए हैं या जैसे गर्मी का सीज़न रहता है तो इंकें भी सूख जाती है। अगर ज़्यादा पुराने पेन हो जाते हैं तो उनकी इंकें सूख जाती है, वो फिर लिखने पर ले चलते नहीं हैं। आपके कागज़ और अन्य जो चीज़ें रहती हैं उनका भी आपको कम से कम स्टॉक ऐसा रखना चाहिए कि आपके पेपर्स ख़राब ना हों, आपके पेन्स ख़राब नहीं हों, आपकी कॉपियाँ ख़राब नहीं हों। समय समय पर उनको व्यवस्थित साफ़ सफाई करते रहें ताकि वो ख़राब नहीं हो। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो उन्हें ऐसी जगह पर रखें जो थोड़ा ठंडी जगह हो। अब रहता है फ्रेंड्स कि फास्ट मूविंग और नॉन मूविंग या स्लो मूविंग, उन चीज़ों को आप एक लिस्टिंग करके रखें। जैसे कि आपकी दुकान में कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा बिकती हैं और कौन कौन सी चीज़ें कम बिकती हैं, उनकी आपको पहचान करनी पड़ेगी। आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा कि यार नहीं यार, मेरा वो वाला पेन में बहुत ज़्यादा बिकता है या वो वाली कॉपियाँ ज़्यादा चलती है, वो वाला रजिस्टर ज़्यादा चलते हैं। तो आपको सिर्फ वही चीज़ें अपने स्टॉक में रखें, जिससे कि क्या होगा कि आप भारी नुकसान से बच सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मात्रा में कुछ चीज़ें ले आएँ और वो मालूम पड़े कि हमारी सेल ही नहीं हो रही है या उनका ट्रेंड ही ख़त्म हो गया है, तो उन चीज़ों को रखने से कोई मतलब नहीं है। फालतू हमारा स्टॉक पड़ा रहेगा और धीरे 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 वो ख़राब हो जाएगा। जो सामान कम बिक रहा है उस पर ऑफर लगाकर उसको जल्दी से निकाल दें। अब बात कर लेते हैं कि ग्राहकों की बदलती पसंद को ना समझ पाना। ग्राहक एक नया प्रोडक्ट मांग रहा है लेकिन दुकानदार के पास है ही नहीं। तो इसका समाधान ये है दोस्तों कि मार्केट में कौन से स्टेशनरी आइटम्स ट्रेंड में हैं, इसका पता करें। ग्राहकों से फीडबैक लें, उनसे पूछें कि वो कौन सा प्रोडक्ट पसंद करते हैं या कौन सा नया प्रोडक्ट चाहते हैं या उन्हें क्या रिक्वायरमेंट है। उस हिसाब से आप इस चीज़ पर ध्यान दे सकते हैं कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है। विक्रेताओं से जैसे कि हमारे जो होलसेलर्स वगैरह हैं उनसे हमें फ़ोन पर या व्हाट्सएप पर नई जो ट्रेंडिंग चीज़ें हैं उनकी जानकारी लेते रहना चाहिए, ताकि वो हमको बता दें कि यार ये नया मार्केट में आया है, आप इसे ले लें, तो ये आपकी शॉप पर बिकेगा। एक और समस्या ये आती है कि हमारी दुकान के पास में ही एक स्टेशनरी की दुकान खुल रही है। तो इसका समाधान ये है दोस्तों कि आप अपने कस्टमर को यूनिक सर्विस दें। ग्राहकों को स्टेशनरी के अलावा गिफ्ट रैपिंग, लेमिनेशन और प्रिंटिंग सर्विस दें। इससे आपकी एक्स्ट्रा सर्विस जुड़ जाएंगी। ग्राहकों को स्टेशनरी के अलावा प्रिंटिंग, गिफ्ट रैपिंग और लेमिनेशन जैसी सुविधाएं दें। ये क्या एक्स्ट्रा सर्विसेज रहती हैं, तो इससे आपको थोड़ा फ़ायदा होगा। ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार करें, ग्राहकों को सम्मान दें और उनसे अच्छी बातचीत करें और अच्छा एक्सपीरियंस दें। तो दोस्तों, अगर आप स्टेशनरी दुकान को सफल बनाना चाहते हैं तो इन टिप्स को ज़रूर फॉलो करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें एवं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपके पास कोई सवाल है या आप अपनी दुकान से जुड़ी कोई और समस्या मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बेझिझक नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।